तो आप सभी को स्वागत है A to Z स्टडीज़ में। और आज हम लोग परसेंटेज का तीसरा पार्ट करने वाले हैं। और तीसरा पार्ट में कुछ सवाल लेंगे और सवाल के साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। तो तीसरा पर परसेंटेज का जो मतलब है वो समझ लीजिएगा फिर से। परसेंटेज का मतलब होता है प्रतिशत, यानी 100 में से। 100 में से कभी भी अगर हमें प्रतिशत निकालने के लिए देता है तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें पूछ रहा है कि 100 में से कितने होगा, इसका मतलब प्रतिशत। अगर बोले कि किसी क्वेश्चन में अगर हमारे पास आए कि प्रतिशत निकालें, इसका मतलब क्या हुआ कि 100 में से पूछ रहा है कि 100 में से कितना हमारे पास होना चाहिए। अब बात आता है कि अगर प्रतिशत दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि प्रतिशत दिया हुआ है, यानी 100 में से कोई चीज़ दिया हुआ है और उसमें क्या होगा, कुछ अमाउंट दिया होगा, उस अमाउंट से ही निकालना पड़ेगा। चलिए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन के बिहाफ पर हम लोग क्या करते हैं और अच्छे ढंग से इसको समझते हैं। तो आपके सामने एक क्वेश्चन है, एक मिश्र धातु को 80% लोहा यानी 80% लोहा तथा 20% निकल मिलाकर बनाया गया है। तो 80 केजी मिश्र धातु में कितना निकल होगा। 80 किलो अगर मिश्र धातु है तो उसमें निकल का जो रेशियो होगा, यानी कितना निकल होगा, ये चीज़ हमें निकालना है। तो सबसे पहले अभी मैं क्या बोला था, या तो हमें क्या होगा, परसेंटेज दिया रहेगा, या तो हमें परसेंटेज निकालने के लिए बोलेगा। तो सबसे पहले क्या है, परसेंटेज दिया हुआ है, हमें अमाउंट निकालने के लिए बोल रहा है कि कितना केजी कितना है इसके अंदर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखेंगे कि निकल का परसेंटेज क्या दिया हुआ है, क्योंकि निकल का निकालने के लिए बोल रहा है। निकल एक धातु है, निकल का निकालने के लिए बोल रहा है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, निकल कितना है ये देखेंगे, यानी 20%। 20% का मतलब क्या हुआ, अगर 20 किलो है, 20% का मतलब हुआ क्या कि 100 में से 20, ये ध्यान रखना है, 100 में से 20। तो 20% का मतलब हुआ है 100 केजी में से। अगर इसमें केजी का बात बोला जा रहा है तो केजी में से होगा, 100 केजी में से 20 केजी। अगर पैसे का बात होता कि 20% रुपये, 20% का मतलब होता पैसे का बात होता तो 100 रुपये में से 20 रुपये। तो इसमें बात क्या हो रहा है, केजी का बात आ रहा है। जब केजी का बात आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, निकल जो है, निकल का जो परसेंटेज है वो 20% है। 20% का मतलब हुआ कि 100 केजी में से 20 केजी क्या है, निकल है। 100 केजी में से 20 केजी निकल है। तो 100 किलो में यानी 80 किलो में निकल का जो भार होगा वो कितना होगा, ये निकालने के लिए बोल रहा है। तो 100 में से 20, 100 में से 20 हम लोग ऐसे लिखते हैं, 100 में से 20, 100 में से 20 केजी क्या है, निकल है। अब 80 किलो में से, 80 किलो में से क्या होगा, इसके साथ क्या करेंगे हम लोग, 80 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए ये हो गया अपना डायरेक्ट नियम, जो डायरेक्ट हम लोग निकालते हैं। तो ये है इसका। नहीं तो इसको क्या करेंगे हम लोग, एक ही नियम में भी पुट कर सकते हैं। एक ही नियम में कितना, तो 100 केजी में निकल है कितना, 20 केजी। 100 केजी में निकल है 20 केजी। अब 1 केजी में निकल कितना होगा, 20/100, क्योंकि 1 केजी में कम होना चाहिए। तो कम के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो 100 हो गया। अब 80 किलो का बात कर रहा है, तो 80 किलो में, 80 केजी में निकल कितना होगा, 100 × 100। देखिए ये वाला जो इक्वेशन आया सेम इसी के साथ हो जाएगा। ये जो आया सेम बराबर हो रहा है। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, काट देंगे। जब काट देंगे तो कितना होगा, 8 और दूना 16 केजी। इसका मतलब क्या हुआ कि 80 किलो में जो निकल होगा वो कितना केजी होगा, 16 केजी। देखिए यही चीज़ है, तो 16 केजी हमारा आंसर हो गया। तो यही चीज़ है, इसी चीज़ को ही समझना है, उससे ज़्यादा इस परसेंटेज में कुछ नहीं आते हैं। एक सवाल इसमें परसेंटेज दिया हुआ था, एक सवाल अब हम लोग परसेंटेज का निकालते हैं और उसको समझते हैं कि कैसे निकल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 20 केजी कितना केजी का 4% है। क्वेश्चन को समझिए, 20 केजी जो है वो कितना केजी का 4% 20 है। इसका मतलब यही हुआ कि हमें वो अमाउंट निकालना है कि जिसका 4% 20 होगा। तो हमें वो अमाउंट पता नहीं है। इसको काफ़ी टाइप में बनाया जा सकता है, 2-3 टाइप में ही बनाया जा सकता है। पहला टाइप मैं बताता हूँ कैसे, कि हम लोग पता नहीं है कि कितना केजी का 4% 20 है। तो सबसे पहले हम लोग मान लेंगे x,
x का 4% 20 है, यानी x का 4% क्या है 20 है। x का 4% 20 किलो है। तो x का 4% का मतलब क्या हुआ, x का मतलब होता है गुना, आप याद रखिएगा 4/100 इज इक्वल टू कितना होगा 20। अब इसको क्या करेंगे 4x हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा, ये होगा 4x इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 2000। अब x इज इक्वल टू कितना हो गया 2000 डिवाइड बाय 4, यानी कितना हो गया 500 किलो, यानी पहला वाला आंसर ओके हो गया। अब इसी चीज को हम लोग दूसरे टाइप से बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे वो भी हम लोग देख लेते हैं। दूसरे टाइप के बनाने का मतलब क्या हुआ, हम लोग किसी भी सवाल को हम लोग आंसर से भी जा सकते हैं, आंसर से भी जा सकते हैं हम लोग किसी भी सवाल को। जैसे पहला वाला आंसर से जाने में क्या होता है, आंसर से हमें टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन आंसर से भी हम लोग क्या कर सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, जैसे सबसे पहले हम लोग लेते हैं कि 500, यानी 500 का 4% 20। हम लोग सबसे पहले 500 का 4% देख लेते हैं। 500 का 4% का मतलब क्या हुआ 4/100। 4% का मतलब होता है 4/100। ये जीरो इज इक्वल टू कितना हो गया 20 kg। ये आंसर हमारा सही है। उसी तरह अगर बाई चांस पहला वाला आंसर हमारा सही नहीं होता तो क्या करते हैं हम लोग दूसरे को लेते हैं। मानते हैं कि 400 का 4% 16 है, तो फिर क्या होता 400 का 4% करते 4 चौके 16 kg निकल रहा है। इसका मतलब बी वाला आंसर हमारा नहीं होता। फिर सी को लेते, फिर डी को लेते। इसमें भी हम लोग क्या कर सकते थे आंसर हम लोग निकाल सकते थे। तो दोनों टाइप के कोई भी क्वेश्चन हो ना, क्वेश्चन को अगर हम लोग क्वेश्चन से सॉल्व नहीं कर सकते हैं तो हम लोग क्या करेंगे आंसर से, यानी उल्टा जाकर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें क्या होगा कि उसी चीज को 4 बार करना पड़ेगा। हो सके कि अगर आंसर ये है तो ये को ही सॉल्व करने के बाद हमारा क्या हो जाएगा आंसर निकल जाएगा। लेकिन अगर बाई चांस इसका आंसर डी होता तो हमें क्या करना पड़ता, ए को भी सॉल्व करना पड़ता, बी को भी, सी को भी और डी को भी। ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, लेकिन आंसर इसमें भी निकल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, एक टोकरी में 300 नारियल थे, 75 नारियल खराब निकले। एक टोकरी में क्या है 300 नारियल रखा हुआ था, उसमें से 75 नारियल क्या हो गया खराब निकले। तो अच्छा नारियल का प्रतिशत क्या होगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। लाइक करते रहिए क्योंकि उसका अपडेट मेरे पास आते रहेगा, मुझे भी लगेगा कि हाँ आप इसको समझ रहे हैं। तो क्वेश्चन है 300 नारियल थे, इनमें से 75 नारियल क्या हो गए खराब निकल गए। तो अच्छा नारियल जो है उसका प्रतिशत निकालो। अच्छा नारियल का प्रतिशत हमें निकालना है। अभी प्रतिशत में बात कर रहा था कि प्रतिशत कैसे निकालते हैं। तो अच्छा नारियल का प्रतिशत कैसे होगा, सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि 300 नारियल में से अगर 75 खराब निकलेंगे तो अच्छा नारियल कैसे होगा। तो इसको दो टाइप के भी निकाल सकते हैं। पहले तो खराब का परसेंटेज निकाल लीजिए, खराब का परसेंटेज निकल जाएगा तो अच्छा का भी परसेंटेज निकल सकता है। क्योंकि खराब का परसेंटेज से हम लोग क्या करेंगे सोचिए तो पहले खराब का ही ले लेते हैं। तो खराब का परसेंटेज पहले निकाल लेते हैं। तो 300 में से कितना खराब है जी, 300 में से कितना खराब है 75। 300 में से कितना खराब है 75। 100 में से कितना, यानी परसेंटेज निकाल रहे हैं तो 100 में से कितना खराब होगा ये निकालना पड़ेगा। तो 300 में से 75 खराब है, यानी ये पहले खराब का निकाल रहा हूँ। 300 में से 75 खराब है तो 100 में से कितना, ये आपका कट जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका 25। यानी 25% जो है वो क्या है खराब है। अगर 25% खराब है तो अच्छा कितना होगा, क्योंकि क्वेश्चन में हमें अच्छे का बात कर रहा है। तो अगर 25% हमारा खराब है इसका मतलब 75% हमारा क्या होगा अच्छा निकलेगा, क्योंकि 75 + 25 दोनों को मिलाएंगे तभी जाकर 100% होता है। तो अगर खराब हम लोग को पता चल गया तो हम लोग क्या करेंगे अच्छा का भी निकाल सकते हैं। तो खराब अगर 25% है तो अच्छा कितना होगा 75%। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी। अब इसी सवाल को हम लोग दूसरी तरफ यानी अच्छा को अच्छे का परसेंटेज निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले 300 नारियल थे, उनमें से 75
खराब निकले, तो इसका मतलब अच्छा कितना नारियल है ये पहले देखेंगे। तो अच्छा नारियल कितना होगा, यानी अच्छा नारियल कितना होगा 300 माइनस 75 यानी 225, यानी 225 नारियल जो है वो अच्छा है। कितने में से 275 अच्छा है, ये सोचिए कितने में से, यानी 300 में से। 300 में से कितना नारियल अच्छा है, 300 में से कितना नारियल अच्छा है, 225 नारियल अच्छा है। तो परसेंटेज निकालने के लिए बोल रहे हैं 300 में से 225 नारियल अच्छा है, तो 100 में से कितना, यानी क्या करेंगे, इसको हम लोग करेंगे 100 से मल्टीप्लाई। 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से इसको काट दो, 3 सत्ते 21, यानी बचा 1 और 5 15, 3 5 15, यानी कितना निकल गया आपका 75% आंसर आपका सही। तो क्वेश्चन को किसी तरफ से मोड़, कैसे भी मोड़ कर इसको हम लोग आंसर इसका निकाल सकते हैं। आप इसको नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में। जब भी पढ़ने के लिए आप बैठें तो मेरा रिक्वेस्ट ये है कि आप कॉपी और पेन जरूर लेकर बैठिए, इसको समझते जाइए, तभी जाकर आपको समझ में आएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो लेते हैं, तो आपके सामने 2 क्वेश्चन लिखा हुआ है और दोनों क्वेश्चन का ये ढांचा है, स्ट्रक्चर है। इस ढंग का क्वेश्चन काफ़ी आते हैं और इसमें क्या होते हैं, हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको कैसे करें, क्योंकि ये थोड़ा सा पेचवा टाइप का क्वेश्चन होता है, यानी थोड़ा सा घुमा फिरा कर देता है। कैसे क्वेश्चन आप देख लीजिए, अगर ये b से x% अधिक है, x% का मतलब होता है मान लीजिए कोई भी परसेंट दे दे, 10%, 5%, 20%, ये b से मान लीजिए कि x% अधिक है, तो b a से कितना परसेंट कम है। इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा देखने के लिए मिलता है हमें, हमेशा हम लोग इसमें क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन इसका सबसे आसान तरीका मैं बताऊंगा, कोई कंफ्यूज होने का ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसान है। सबसे पहले क्वेश्चन का पैटर्न जो है वो देख लीजिए। क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, ये b से x% अधिक है, तो b a से कितना प्रतिशत कम है, पहला पैटर्न। दूसरा पैटर्न क्या है, इसमें अधिक है तो उसी को अगर कम कर दिया जाए, यानी ये b से x% कम है, तो b a से कितना परसेंट अधिक है। इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आए, आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ का याद रखना है, अगर परसेंटेज ज़्यादा बोल रहा है, यानी सबसे पहले बोला अगर ये b से x% अधिक है, तो ये b से कितना परसेंट कम होगा। अगर ऐसे क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, इसमें करना है x यानी मतलब परसेंटेज डिवाइड बाय 100 अधिक है, तो क्या करना है हमें, प्लस x मल्टीप्लाई 100। परसेंटेज निकालने के लिए बोल रहा है, इसलिए मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। अब देखिए, थोड़ा सा सोच लीजिए, समझ लीजिए, x डिवाइड बाय 100 प्लस x मल्टीप्लाई 100, इस चीज़ को आप अपने दिमाग में फिट कर लीजिए। ये बहुत ही लाभदायक होगा आपके लिए। कैसे, जब भी हमारे सामने लिखा हुआ है कि ये b से x% अधिक है, तो क्या करेंगे, x डिवाइड बाय 100 प्लस x मल्टीप्लाई 100 कम के लिए। और वही अगर बोले कि ये b से x% कम है, b a से कितना परसेंट अधिक है, तो इसका फॉर्मूला बनेगा क्या, यही सेम रहेगा, लेकिन 100 के साथ कमी का बात कर रहा है, तो x कर देंगे मल्टीप्लाई 100। बात समझ लीजिए, अधिक के समय क्या करेंगे, x डिवाइड बाय 100 प्लस x मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, और कमी के समय क्या करेंगे, x डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई माइनस x मल्टीप्लाई 100। बात को समझिए, ये एक है। जब अधिक का सवाल पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा, x डिवाइड बाय 100 प्लस x मल्टीप्लाई 100, क्योंकि परसेंटेज पूछ रहा है। नेक्स्ट में जब बोलेगा x, ये b से x%
कम है तो उसका जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, x डिवाइड बाय 100, कमी का बात कर रहा है तो माइनस x मल्टीप्लाई 100, ये होगा इसका आसान सा तरीका। अब इससे क्या हो जाएगा, हम लोगों को क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। एक क्वेश्चन मैं इसका एग्जांपल ले लेता हूँ, फिर यही सवाल में जो चीनी का होता है कि किसी ग्राहक, चीनी का मूल्य अगर 10% अधिक होता है, देखिए चीनी का मूल्य 10% अधिक होता है तो ग्राहक को कितना प्रतिशत खपत कम करना पड़ेगा कि उसके जो रुपये में कोई हेरफेर ना हो। तो सेम यही वाला फॉर्मूला उसमें भी चलेगा। और अगर चीनी का मूल्य x% कम हो जाता है तो ये वाला फॉर्मूला चलेगा। तो इसलिए दोनों के लिए ये वाला फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, ये अभी काम आएगा। मैं कुछ सवाल देता हूँ, फटाफट इसको आंसर करते हैं। हेलो दोस्तों, तो टाइम हो गया थोड़ा सा ज़्यादा, तो हम लोग इस सवाल को नेक्स्ट क्लास में लेते हैं, यानी कल वाला क्लास में हम लोग इस सवाल को करेंगे। तो आज के लिए आप लोगों के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।